नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आपके द्वारा मिल रहे अच्छे रिस्पांस के लिए धन्यवाद। जैसा आप सभी जानते हैं, हम यहां पर रोज एमपी कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के डेली डोज के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 16 मार्च को हुए सामान्य ज्ञान के बारे में। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? जैसा आप देख रहे हैं 98% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 23% स्टूडेंट इसे राइट कर पाए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अलवार संतों द्वारा। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। इनकी संख्या 12 है। शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी, जो कि निम्न है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, चैतन्य का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामानंद। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यह कथन संत रामानंद का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोगों शामिल थे। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया तथा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए। रामानंद प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया तथा महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती एवं सुरसिर शामिल थी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यह है तीसरा प्रश्न। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकहित किसने बनाया? तो अपने सामने जो ऑप्शन है वो है चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या फिर शंकर देव ने। तो इसका सही उत्तर है शंकर देव ने। तो आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। शंकर देव ने वैष्णव धर्म को कामरूप तथा कूच बिहार में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर वर्गित परंपरा को जन्म दिया। वे वैष्णव तथा उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी। शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, देवत्वाद, विशिष्टा देवत्वाद, विशिष्टा द्वैतवाद या एकेश्वरवाद? तो इसका सही उत्तर है विशिष्टा द्वैतवाद। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल देकर प्रेम व भक्ति का सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है चित्त अर्थात आत्म। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो अपना 5वां प्रश्न है वो है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने या रामानुज ने? तो जो इसका सही उत्तर है वो है वल्लभाचार्य। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा और जानते हैं। वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के? तो इसका सही उत्तर है रामानंद के। जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में से कबीर एक प्रमुख शिष्य थे, जो हिंदू व इस्लाम धर्म में प्रचलित आणबरों के आलोचक थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं? तो इसका सही जो उत्तर है वो है अकबर तथा जहांगीर।
गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में किया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 8वां प्रश्न। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो बिहारी ने, सूरदास ने, रसखान ने, कबीर ने। तो इसका सही उत्तर है रसखान ने। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। प्रेम वाटिका भक्तकालीन कवि रसखान द्वारा की गई एक प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना 1671 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 53 दोहे हैं। इनके काव्य में भक्ति रस एवं श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के सबसे महान कवि कौन थे? रामदास, तुकाराम, नामदेव या एकनाथ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तुकाराम। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। महाराष्ट्र के महानतम कवि तुकाराम थे। इनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में 16वीं सदी में हुआ था। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन भी थे। उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। तो आपके सामने ऑप्शन है चैतन्य, तुकाराम, मीराबाई या रामानुज। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मीराबाई। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ था। मीरा के भजन ब्रज भाषा में राजस्थानी में रचे गए थे। उनके कुछ पद गुजराती में भी है, जो कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एमपी परीक्षा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।